जो कथा व्यास रहते हैं वो 14 लाख 15 लाख रुपए में अपनी कथाएं बुक कराते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे जो प्रसिद्ध कथावाचक हो गए हैं, जैसे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य रितेश्वरानंद जी महाराज, जितने भी प्रसिद्ध कथावाचक हैं, प्रसिद्ध वो तभी हैं जब उनका जनमानस बढ़ा, उनके फैंस बढ़े, उनके श्रोता बढ़े। तो जब फैंस क्लब बढ़ गए, उनके जितने भी श्रोता हैं, उनके जितने भक्त हैं, दीक्षा वाले जितने भक्त हैं, तो उनकी संख्या लाखों में हो गई, तभी वो प्रसिद्ध हुए। जब संख्या बढ़ेगी तभी कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, उनके नीचे अनुयायी उनके ज़्यादा बढ़ेंगे, भक्त बढ़ेंगे, श्रोता बढ़ेंगे, तभी उनकी कथा, तभी वो प्रसिद्ध होंगे। तो कहने का अर्थ ये, वो 14-15 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी लेते हैं, जैसे उनकी कहीं पर भी कथा हुई तो वो जानते हैं कि मेरी कथा में लाखों की संख्या में श्रोता आएंगे, और वो आएंगे तो आने का अर्थ कोई बिहार से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से, कोई झारखंड से, कोई हिमाचल प्रदेश से। तो इस प्रकार से जो श्रोता कथा सुनने के लिए 7 दिन आएंगे, तो यजमान के ऊपर भार देना ये ठीक नहीं है। तो कथावाचक जी लोग सोचते हैं कि जैसे लाख श्रोता हमारे जो फिक्स हैं, जो आने वाले हैं कथा में, उनके लिए टेंट की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, तो वो अगर यजमान मना कर दे कि महाराज जी हमने तो आपका ठेका लिया है, आपके श्रोताओं का नहीं, तो वो महाराज जी इसलिए इतना पैसा लेते हैं कि अगर यजमान कहीं ये कह दे, कहते भी हैं, ये कह दे कि जो है हम इनको भोजन नहीं करा पाएंगे, तो महाराज जी कम से कम अपने श्रोताओं को, आप हमारी कथा में कहीं भी आएंगे तो हमारा दायित्व है कि आप हमारे संपर्क से आए हैं तो हम आपको जलपान भोजन आदि कराएंगे। तो वो महाराज जी उनको नित्य भंडारा करवाते हैं। साथ में कहीं कहीं जो बड़ी कथाएं होती वहाँ पे 108 आचार्य शास्त्री आदि रहते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, 18,000 श्लोकों का पाठ होता है, 18,000 माला का जाप होता है। तो इस प्रकार से उन सब की दक्षिणा, उसके बाद में उनके संगीत की टीम लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं, उनकी दक्षिणा, और फिर महाराज जी के आने जाने का खर्चा और भंडारा में। तो इसलिए इन श्रोताओं का खर्चा मिला करके लगभग 10 से 12 लाख, वैसे भी आज की स्थिति में जो महंगाई का ज़माना है वो खर्चा हो जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी भगवान के परम भक्त हैं, हम सभी एक इंसान हैं, और हम समाज को यही शिक्षा या संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक दूसरे से मिल बांट करके, मिलजुल करके रहें। जैसे शिव जी के परिवार की बड़ी विचित्र महिमा है, आपने सुनी होगी। भगवान शिव के गले में सर्प है, भगवान शिव के गले में सर्प, और कार्तिकेय जी महाराज जी की सवारी क्या है? मोर है। मोर अगर सर्प को देख ले तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुरंत मार देगा। भगवान शिव के गले में सर्प, और गणेश जी महाराज जी की सवारी क्या है बोले तो मूसक, चूहा। ये सर्प अगर चूहे को देख ले तो तुरंत मार करके खा जाएगा। भगवान शिव की सवारी क्या है बोले तो बैल है, नंदी। और आदिशक्ति माँ पार्वती की सवारी क्या बोले तो शेर। शेर अगर बैल को देख ले तो आज के समय में तुरंत मार करके खा जाएगा। भगवान शिव का जो परिवार है, परिवार में ये सब जो जीव हैं आपसी जातिगत वैरभाव को त्याग करके मिलजुल करके रह रहे हैं, ना कि एक दूसरे को खाने पर लगे हैं। जैसा कि आज का समाज एक दूसरे को खाने पे ही लगा है। जैसे आज के समय में एक दुकानदार से कहीं हद तक संतुष्ट हो सकता है, एक होटल वाला दूसरे होटल वाले से संतुष्ट रह सकता है, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से संतुष्ट रह सकता है कहीं हद तक, लेकिन आज के समय में एक कथावाचक से संतुष्ट नहीं है, एक ब्राह्मण से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने देखा होगा। इसका क्या कारण है कि एक कथावाचक दूसरे कथावाचक से संतुष्ट नहीं रहते? इसका कारण यही है कि अहंकार, जिसे कहते हैं अहंकार ही सबसे बड़ा। जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ। अहंकार के कारण एक दूसरे से लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसी ने एक पेज ज़्यादा पढ़ लिया तो कुछ ज़्यादा ही बताएगा, किसी ने पढ़ा ही नहीं वो कुछ और ज़्यादा बताएगा।
तो इसका अर्थ यही है कि जो नहीं जानता है वो भी कथावाचक बना घूम रहा है, जो जानता है वो तो बना है ही। तो कहने का अर्थ ये कि एक दूसरे को लोग गिराने पर लगे हैं, हम तुमसे ज़्यादा विद्वान हैं, वो कहेगा हम तुमसे ज़्यादा। जैसे आप लौकिक भाषा में गांव में जब द्वार पूजा होती है, विवाह में जब द्वार पूजा होती है, किसी भी समाज का विवाह हो, तो उसमें दो आपस में आमने सामने पंडित जी बैठते हैं। तो उधर लड़की पक्ष वाला पंडित जी को इशारा करेगा, पंडित जी लड़के पक्ष वाले पंडित जी से आप कमज़ोर नहीं होना, आप थोड़ा तेज़ बोलना है, उनको दबा देना है आपको। लड़के वाला पीछे से पंडित जी को, पंडित जी आप उनसे तेज़ रहना, दबना नहीं। अब दोनों पंडित जी एकदम ताव में आ गए, सामने वाला दहाड़ रहा है तो ये भी थोड़े कम हैं, ये भी दहाड़ रहे हैं, दूसरे के चक्कर में ये अपना मंत्र भी सब अशुद्ध कर रहे हैं, अपने आप की बेइज्जती कराने पर लगे हैं। तो इस प्रकार से समाज में हम सभी हम आप सभी को समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे शिव जी के परिवार में जातिगत वैरभाव को त्याग करके वो सर्प और चूहा जिनकी एक कट्टर दुश्मनी है वो मिलजुल करके रह रहे हैं, वो सर्प और मोर जो जिनकी बहुत तगड़ी दुश्मनी है, एक दूसरे को खाने पर लगे हैं, मोर तुरंत सर्प को खा लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव हम सभी को यही शिक्षा देते हैं और हम भी आपके चैनल के माध्यम से समाज को यही संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को आपसी जातिगत वैरभाव को त्याग करके मिलजुल करके एकजुट होकर के रहना चाहिए। इसी से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। महाराज जी, आप द्वारा एक संगठन चलाया जा रहा है जिसमें आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय सनातन संस्कृति। और वैसे भी जितने भी भारत में संगठन हैं हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र शक्ति हो, जितने भी संगठन हैं हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी से हम जुड़े हैं, भले ही उसमें हमें कोई पद ना मिला हो, लेकिन हम प्रत्येक संगठन का, प्रत्येक सनातन जो सनातन और राष्ट्र की हिंदुत्व की बात करता है, मैं सभी संगठन से जुड़ा हूँ, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। और उसमें जैसे कथाओं के माध्यम से हम राष्ट्र के जो सोए लोग हैं उनको जागृत करने का काम करते हैं। कथा मंच के माध्यम से हम, देखिए हमारी कथा शैली कुछ ऐसी है, जैसे आपने पहला प्रश्न किया कि आपकी कथा शैली क्या है, तो कथा शैली में हम ज़्यादातर आपको, मेरी कथा में आपको ज़्यादा चुटकुला सुनने को नहीं मिलेगा, केवल भगवान की कथा। नाम है श्रीमद् भागवत कथा, तो भागवत जी की कथा होगी, उसके श्लोक होंगे, उनका अर्थ होगा, और कथा वही सार्थक जो श्रोताओं को समझ में आए। राम कथा होगी तो राम जी की चर्चा होगी, श्रीमद् देवी भागवत होगी तो माँ दुर्गा की चर्चा होगी, माता की चर्चा होगी, श्री शिव महापुराण होगा तो शिव जी की चर्चा होगी। लेकिन कथा के माध्यम से केवल राष्ट्र की चर्चा बीच बीच में होती रहती है कि हमारे राष्ट्र के लोग जागृत रहें, हमारे देश की रक्षा होती रहे, जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े होकर के दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो सैनिक, जैसे हम एक अपने परिवार में, अपने घर के बाहर एक चौकीदार रखते हैं कि हमारे घर की रक्षा करे वो, ठीक उसी प्रकार आप कल्पना करिए कि अपने घर को आप एक दिन वो चौकीदार ना आवे तो आपको चिंता बनी रहती है कि कहीं कोई चोर लुटेरा घर में रात के समय में ना घुस आवे, वो चिंता बनी रहती है। आप कल्पना करिए, अपने घर को इतना बड़ा करिए, इतना बड़ा करिए कि पूरे भारत को अपना घर मान लीजिए, और वो सैनिक जो हमारे परिवार के, हमारे घर की, ये भारत हमारा घर हो गया, और घर के बाहर वो जो सैनिक बैठे हैं वो हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो हमारा राष्ट्र कैसे बचेगा? किसी दूसरे राष्ट्र के लोग, किसी दूसरे देश के लोग हमारे देश को अपना लेंगे, हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। वैसे भी हमारा देश, भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन कहीं हद तक हमारे देश को खूब लूटा गया, इतना लूटा गया कि कुछ बचा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे अब इस देश की स्थिति सुधरने लगी है। तो हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज को कथाओं के माध्यम से जागृत किया करते हैं। महाराज जी, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वेद और से दूर भागते हैं? देखिए, हम उन युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे
कि आप भले ही वेद पुराण पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास सुनने के लिए समय है। आज के समय में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भगवान की कथा सुन सकते हैं, और ये कथा हमें जीने की कला सिखाती है। कथा मानव जीवन को परिवर्तित करती है, जीने की कला में पूरा जीवन जीने की कला सिखा देती है। जैसे भगवान श्री राम जी के जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आईं, खूब कठिन परिस्थितियाँ आईं, भगवान होकर भी भगवान आए और उनको भी कष्ट झेलना पड़ा। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, यही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। रमा सी किंकरी जिनकी गरुड़ जैसी सवारी है, वही केशव छिपे कमली में जाते हैं। जैसे भगवान का मध्यरात्रि, भगवान गोविंद का मध्यरात्रि में ठीक 12 बजे कारागार में प्राकट्य हुआ, और रात्रि में ही भागना पड़ा भगवान को, कहीं राजा कंस को खबर ना मिल जाए, कहीं मानो कि इसी भय से भगवान को भागना पड़ा। घनघोर जलवृष्टि हो रही थी, घनघोर जलवृष्टि में भी भगवान वासुदेव अपने टोकरी में भगवान को लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े। तो प्रत्येक यहाँ तक कि भगवान भी पृथ्वी लोक पर आए तो उनको भी कष्ट झेलना पड़ा है। तो प्रत्येक जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, उनसे हम कहना चाहेंगे, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आवे, कितने भी कठिन परिस्थिति आवे, आप मुस्कुराना मत छोड़ो, आप भगवान का आश्रय मत छोड़ो। मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। तो आप मुस्कुराते हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से आप वेद नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे भी वेद केवल गुरु कृपा से ही पढ़ने को प्राप्त होती है। वेद पढ़ने की इच्छा भी हम रखें तो शायद अपने आप से नहीं पढ़ सकते हैं, जब तक गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा। तो वेद पुराण आप अध्ययन नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप भगवान की कथाओं को सुनिए, या जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा हो रही है, आप वहाँ जाइए, भगवान की कथा सुनिए, जो भी आपके समय है। लेकिन जितना भी सुनिए, मन लगा करके सुनिए। लेकिन आजकल के समय में लोग केवल वीडियो बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए कथा में जाते हैं। महाराज जी के साथ एक पटका पहना हुआ फ़ोटो मिल जाए, महाराज जी के साथ एक सम्मान लेते हुए फ़ोटो मिल जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, महाराज जी के साथ आप महाराज जी से जुड़े हैं, भगवान की कथा में गए थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने कथा में क्या सुना, आपने कथा में कितना समय दिया, ये ज़रूरी है। और कथा सुन कर के हम युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति का विस्तार करते रहें, यही संदेश। एक भजन हमने अभी जल्दी गाया था, बड़ा सुंदर सा भाव है। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, योगी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का, यही भाव है। महाराज जी, मंदिर निर्माण को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी प्रसन्नता है, मेरे प्रभु श्री राम जी का बड़ा सुंदर मंदिर निर्माण हो रहा है, अभी भी कार्य चल रहा है, भगवान प्रतिष्ठित भी हो गए हैं, और नित्य निरंतर जो मंदिर का निर्माण होता जाता है, भगवान की प्रतिष्ठा होती जाती है। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जो हमारे पूर्वज सोच करके रखे थे, जिनकी कल्पना थी कि भगवान श्री राम जी मंदिर में विराजमान हो जाएं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी उस मंदिर के लिए, आज भगवान राम जी विराजमान हैं। बड़ी प्रसन्नता है, ऐसे राम जी की कृपा समस्त भक्तों पर बनी रहे। तो हमारे बीच में मौजूद थे कथा व्यास बाल आलोकानंद व्यास जी महाराज, जिनका साफ तौर से कहना है कि आप लोग भी भक्ति में लीन रहिए। तो आपने हमारे चैनल पर इतना समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। राधे राधे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। तो मैं हूँ कैमरामैन के साथ शिवम तिवारी, जनहित समाचार, अयोध्या।